इसराइल का ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को निशाना बनाने का दावा। इसराइली वजीर दिफा ने कहा, अली लारिजानी को गुज़िश्ता रात तेहरान हमले में निशाना बनाया। ईरानी हुकाम ने शहादत की तस्दीक नहीं की। अली लारिजानी के ट्विटर हैंडल से उनका हाथ से लिखा पैगाम जारी। इसराइल का बसीज फोर्स के सरबराह को भी शहीद करने का दावा। इसराइली वजीर दिफा ने कहा, ईरानी क़यादत जहां भी होगी निशाना बनाया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंगबंदी के लिए सालसी की पेशकश मुस्तरद कर दी। रॉयटर्स का दावा, ईरानी अहदेदार के मुताबिक मुश्तबा खामनाई ने दो ममालिक की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि अमन के लिए ये वक्त दुरुस्त नहीं। ईरान का नुकसानात का इजाला करने का मुतालबा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, हम ना हथियार डालेंगे ना धमकियों से डरेंगे। यूरोपीय यूनियन का अमेरिका और इसराइल से ईरान जंग खत्म करने का मुतालबा। सरबराह खारजा पॉलिसी ने कहा, ईरान जंग यूरोप की जंग नहीं है। कोई भी अपने लोगों को खतरे में डालने के लिए तैयार नहीं। ट्रंप के गैर मुतवक्किल रवैये के आदी हो चुके हैं। जंग का खात्मा हर किसी के मफाद में होगा। तेईस मार्च को यौम पाकिस्तान की परेड और तकरीबात नहीं होंगी। वजीर आज़म ऑफिस के मुताबिक फैसला किफायत जारी इक़दाम के बायस किया गया। सिर्फ परचम कुशाई की तकरीबात होंगी। तमाम वजारतों और महकमों को यौम पाकिस्तान सादगी और पुरवकार तरीके से मनाने की हिदायत। मोटरसाइकिल और रिक्शा को पेट्रोल पर सब्सिडी मिलेगी। वफाकी हुकूमत का महंगे तेल पर रिलीफ देने का फैसला। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा, हुकूमत मोटरसाइकिल और रिक्शा मालिकान को रिलीफ फराहम करने के लिए काम कर रही है। हुकूमती इक़दामात से आवाम को रिलीफ मिलेगा। मौजूदा हफ्ते के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बरकरार रखा गया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस तवानाई बहरान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ईंधन की बचत और किफ़ायत जारी इक़दामात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, हालात की बेहतरी तक तमाम इदारे हंगामी इक़दामात के लिए तैयार रहें। किफ़ायत जारी इक़दामात पर अमल दरामद से मुतालिक IB को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पेशावर, एबटाबाद, खैबर और स्वात समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में ईद उल फितर पर 3 सरकारी छुट्टियों का ऐलान। जुमेरात 19 मार्च से हफ्ता 21 मार्च तक छुट्टियां होंगी। इतवार की हफ्तावार छुट्टी और 23 मार्च पीर को होने की वजह से 5 छुट्टियां हो जाएंगी। हुकूमत का मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला हुंडी के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इजलास। स्टेट बैंक और FIA का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला। वज़रा ने कहा, हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। बड़े मनी लॉन्ड्रर्स पर मजबूत हाथ डाला जाएगा। बिलावल भुट्टो से निसार खोड़ो और वकार मेहदी समेत पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। सिंध की सियासी सूरत हाल और हल्के के मसाइल पर तबादला ख्याल। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले। शहर धमाकों से गूंज उठा। इमारत में आग लग गई। इराकी हुकाम के मुताबिक ईरान जंग के बाद बगदाद में सबसे बड़ा हमला किया गया। हमले में 5 ड्रोन इस्तेमाल हुए। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर अली ने कहा, पाकिस्तान को तिजारत के लिए सहूलत फराहम करने पर ईरान के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ज़मीनी सरहदें बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं। पाकिस्तान तेहरान के साथ हर मुमकिन ताउन कर रहा है। सिफारत खाना तिजारत में हर मुमकिन सहूलत के लिए स्टेक होल्डर्स से राब्ते में है। कराची में तेज रफ्तारी 2 जाने ले गई। आयशा मंजिल के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल स्लिप होकर फुटपाथ से टकराई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार दोनों नौजवान दम तोड़। कराची में गुलशन मेमार से टावर तक इलेक्ट्रिक बस के नए रूट का आगाज। सीनियर वजीर सिंध शर्जीलना मेमन ने कहा, कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। सिंध हुकूमत अपने वादे पूरे कर रही है। इलेक्ट्रिक बसेस का इफ्तिताह कर रहे हैं। मोटरसाइकिल से भी कम पैसों पर बस में सफर होगा। पेशावर में कचरे से ईंधन तैयार करने का मंसूबा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि कचरे से तैयार ईंधन सीमेंट सनत में कोयले के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल होगा।
आबनाए हुर्मुज की बंदिश से एशिया में तवानाई बहरान। श्रीलंका में हर बुध को आम तातील का ऐलान। बांग्लादेश में शेड्यूल लोड शेडिंग मुतारिफ। यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गईं। वियतनाम में आवाम को घरों में रहने और साइकिल चलाने की हिदायत। थाईलैंड में एयर कंडीशन बंद। म्यांमार में एक दिन छोड़कर गाड़ी चलाने की इजाज़त। रूस के ऑयल टैंकर पर मुबैना ड्रोन हमला। टैंकर माल्टा और इटली के दरमियान समंदर में मौजूद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमले के 30 अराकीन महफूज मकाम पर मुंतकिल। रूस ने यूक्रेन को वाक़े का जिम्मेदार करार दिया। इसराइल के लेबनान पर फिजाई हमलों में शिद्दत आ गई। जनूबी लेबनान के गांव में 2 फिजाई हमले। एक इमारत को निशाना बनाया। इसराइल की रिहायशियों को फौरी इलाका खाली करने की वार्निंग। ब्रिटिश एयरवेज की मशरिक़ वस्ता के लिए परवाज़ों की मुअत्तली की मुद्दत में तौसी। अरब मीडिया के मुताबिक दुबई, बहरीन, उर्दन के लिए तमाम परवाज़ें 31 मई तक मनसूख रहेंगी। दोहा के लिए परवाज़ें 30 अप्रैल तक मुअत्तल। नाइजीरिया में 3 खुदकुश धमाकों में 23 अफराद हलाक। नाइजीरियन पुलिस के मुताबिक खुदकुश हमलावरों ने अवामी मकामात को निशाना बनाया। अमरीका की शहरियत छोड़ने की फीस में 80% तक कमी। अमरीकी महकमा खारजा ने शहरियत छोड़ने की फीस $450 यानी 1,25,000 रुपए कर दी। दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क की माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के खिलाफ कानूनी जंग में नया मोड़। अमरीकी वफाकी जज ने मुकदमे का ट्रायल चलाने की इजाज़त दे दी। इलॉन मस्क का केस जीतने पर $134 अरब यानी $450 खरब रुपए खैरात करने का ऐलान। ओपन एआई पर गैर मुनाफा बख्श मिशन से हटकर तिजारती मफाद को तरजीह देने का इल्ज़ाम है। आज़ाद कश्मीर की वादी अलीपा में मार्च में भी शदीद बर्फबारी। हर तरफ सफ़ेदी बिछ गई। पहाड़, दरख्त, सड़कें बर्फ से ढक गईं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत -2 तक गिर गया। फिलिपाइन में आतिशफिशा फटने का खौफनाक मंजर। फिजा में 5 किलोमीटर तक धुएं के बादल छा गए। इतराफ के इलाकों में राख गिरने से स्कूल बंद। सऊदी अरब में शवाल का चांद देखने के लिए इजलास कल होगा। पाकिस्तान में मरकजी रुअत हिलाल कमेटी का इजलास 19 मार्च को इस्लामाबाद में तलब। स्पार्को के मुताबिक 19 मार्च को शवाल का चांद नजर आने के इम्कानात कम हैं। पेशावरी चप्पल फैशन के साथ सकाफत की पहचान। ईद करीब आते ही पेशावरी चप्पल की मांग। रावलपिंडी के कोहाटी बाजार में मुख्तलिफ डिजाइन और रंग की चप्पल दस्तयाब। मीठी ईद का दस्तरखान सवैयों के बगैर अधूरा। ईद करीब आते ही सवैयों की मांग में इजाफा। लाहौर में सवैयां बनाने वाले कारखानों में काम तेज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 837 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,50,016 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटर बैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता। कीमत $279.27 हो गई। फी तोला सोना 1,000 रुपये महंगा। कीमत $5,23,762 रुपये। मुल्क भर में सबसे ज्यादा गर्मी आज मिठी में पड़ी। पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में ज्यादा से ज्यादा 32 सेंटीग्रेड रहा। लाहौर में पारा 28 डिग्री तक पहुंचा। कोयटा में 24 डिग्री, पेशावर में 22 और इस्लामाबाद में 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।